ऐसा मंदिर जो वक्त के तूफान सह चुका है। ये है पंचरत्नी हनुमान मंदिर जो कि आज से 1500 साल पुराना है। ये है पंचमुखी हनुमान मंदिर। अच्छा, ये है मंदिर से एंट्रेंस होते हैं तो पहले ये सारा गौशाला बना हुआ है जहाँ पे सारी गांव माता है। उसके बाद फिर आता है मंदिर का दूसरा गेट। कहा जाता है यहाँ हनुमान की मूर्ति खुद ब खुद प्रकट हुई, यानी ये इंसानों ने नहीं बनाई, ये कुदरत की तरफ से प्रकट हुई।
एक होके चले। अब व्रत आने वाले हैं, उस व्रत के कार्य में आगे बढ़े। जो 24 तारीख को अमावस का कार्य होगा, सुबह सवेरे आप अपने पितरों की पूजा करके शांतिपूर्वक कार्य करके फिर दूसरे दिन से जो है महादेव जी की पूजा पाठ का कार्य करना शुरू करें। उमापति महादेव जी के साथ, माता पार्वती के साथ जो है आप श्री भोलेनाथ जी की पूजा करें, प्रार्थना करें। जिन्होंने 16 सोमवार के व्रत नहीं रखे हैं वो अब भी रख सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे अब कैसे रखें, तो आप सभी से प्रार्थना है कि जो सोमवार पहला अभी आने वाला है चंद्रमा का, उससे आप 16 सोमवार का व्रत भी रख सकते हैं। 4 सोमवार भी आप अपने कार्य में रख सकते हैं। और जो व्रत कार्य जो शुरू हो रहे हैं वो 25 तारीख से श्रावण मास का कार्य शुरू हो रहा है और वो 23 अगस्त तक चलेगी। तो 25 जुलाई से लेकर 23 अगस्त तक जो है वो आपके कार्य में व्रत होना चाहिए। सुबह स्नान करके सुबह सूरज देवता को दूध और जल तांबे के कलश के कार्य में देकर फिर आप अपने जल के हाथ को संकल्प करें कि ये मैं व्रत रख रही हूँ। उसके बाद आप लोगों ने कोई ऐसा व्रत नहीं रखना है कि जिसमें मिल्क शेक भी बना के पी रहे हैं और वो क्या नाम है केले, ड्राई फ्रूट्स और आलू के चिप्स बना के खा रहे हैं। तो ऐसा व्रत नहीं होता। आप कार्ड में, NIC में, नागला में, अपने इन सब जगह पर वो आपसे रिलीजन पूछते तो आप बताते हो सनातन धर्म में हिंदू है। तो हिंदू होने के बारे में पता भी तो होना चाहिए कि हम सनातनियों के व्रत कितने, पूजा कैसे की जाती है, क्या होता है, पाठ किस तरह से की जाती है। जब आरती हो रही होती है तो पूजाएं नहीं करनी चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, आरती का ध्यान देना चाहिए, आरती का एहतराम करना चाहिए। ये सारी चीजें सनातन धर्म में बताई जा रही होती, सिखाई जा रही है, जिसको हम फॉलो नहीं कर रहे। केवल एक सिर्फ नाम के सनातनी बनना, हिंदू बनना ये अच्छा और कार्य लाभकारी नहीं है। तो आप सभी से प्रार्थना है कि जब आप लोग धर्म के कार्य के हिसाब से काम नहीं करोगे तो फिर आपको कष्ट लगेगा। तो इसी तरह सनातन धर्म में जो कष्ट आए हैं उन सब कविराओं को जो है शांति दिलाना हम सबका काम है। जिस तरह पहले भी एक बहुत बड़ा जंग शुरू हुई जिसके लिए हमने हनुमान जी से प्रार्थना करी, आप सबने मिलकर प्रार्थना की, वो कष्ट टला। उसके बाद झांस का कार्य हुआ, उसके बाद कराची में भी जैसे ही मैंने आप सबको बताया था कि कराची में कष्ट आने वाले हैं तो कष्ट आया तो वो सबने आपने लिखा लिया नहीं। फिर उसके बाद इंद्रजीत सिंह के बारे में बताया था कि एक हफ्ते बाद कभी तो एक हफ्ते के अंदर कई व्यक्तियों के साथ ऐसा हो। तो जब तक आप धर्म के बारे में नहीं समझोगे तो धर्म के कार्य में आपका लाभ कार्य नहीं मिलेगा, आपके कष्ट आते रहेंगे। तो सभी से सनातनियों से प्रार्थना है कि एक बच्चा अगर हमारा जाता है तो धर्म नहीं है, कहीं पे भी जाकर देखो ऐसा व्रत नहीं है। हम फलाहार करते हैं, हम अनाज का भी त्याग देते हैं। 30 दिन तक जब व्रत होते हैं तो अनाज को भी त्यागा जाता होता है। लेकिन जो कुछ लोग अनाज नहीं खा के बगैर नहीं रह सकते तो वो एक टाइम अनाज खाते हैं। तो आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि व्रत को व्रत समझें। सुबह सवेरे सूर्य देवता को जल और देने के बाद अपना संकल्प करें। सूर्य देवता को मानते हैं, लेकिन उमापति महादेव जी के नाम से, जो भगवान विष्णु हरि जी के नाम से ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, हरे कृष्णा का जाप कर लें, प्रभु श्री राम जी का जाप कर लें। हनुमान जी का तो स्वयं को करना ही चाहिए, हनुमान चालीसा
पढ़ने से आपको बल मिलेगा, बुद्धि मिलेगी, विद्या मिलेगी, हर कार्य आपके कष्ट दूर होंगे, संकट मोचन आपके कष्ट हरना, आप लोगों का कल्याण करेंगे। तो आप सभी से प्रार्थना है कि पूरे समय पर करके संध्या समय पर भगवान के सामने फल फूल रखें, जल रखें, फिर उसके बाद प्रार्थना कार्य करके जल संकल्प करके पी लें और धरती माता को जल दें, फिर उसके बाद फ्रूट निकालें और जो भोजन बनाया हुआ उसकी रोटी और पूरा भोजन, फ्रूट, जल ये सब लेके गौ माता के लिए निकाल लें। फिर उसके बाद अपना भोजन भी करें, अपना फ्रूट पहले खा लें, जल पी लें, उसके बाद भोजन करिए, थोड़ी देर के बाद भोजन कर सकते हैं। ये व्रत करने का तरीका होता है। तो 25 तारीख से लेकर 23 अगस्त तक जो है वो व्रत के कार्य हो रहे हैं। आप सभी भक्तों से प्रार्थना, अपने बच्चों को आप लोग खुद भी व्रत कार्य करें। दूसरों के धर्म के बारे में व्रत का पता है, उसको आप उतना अभिमान कार्यों से नहीं, मान कार्य से करते हैं।